बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 50+ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से जो है मैं जो कंटेंट की क्लास आप लोगों को कल पढ़ाई थी उसी से संबंधित प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर सॉल्व करिएगा इन प्रश्नों को और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए क्लास में बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं क्लास, देखते हैं। क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आपको बताना है हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता फरीश्वर नाथ रेणु माने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? दूसरा प्रश्न है हमारा, रचना क्रम में आंचलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? नागार्जुन, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, फरीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा नागार्जुन। दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं तो राइट आंसर होगा फरीश्वर नाथ रेणु। रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं तो नागार्जुन। ठीक है ना, दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगांच, कथा कहो उर्वशी किसको समर्पित है? ये तीनों उपन्यास जो है देवेंद्र सत्यार्थी के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीनों उपन्यास किसको समर्पित है? कला जगत को, हिंदी जगत को, प्राकृतिक जगत को या सामाजिक जगत को? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कला जगत को। ठीक है ना, तीनों उपन्यास जो है कला जगत को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से या निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। सही जवाब है हमारा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल हमारा राइट आंसर होगा। बाकी तीनों आप ध्यान रखेंगे आंचलिक उपन्यासकार हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकांत। अमरकांत जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है, ये जो है प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन प्रगतिशील उपन्यासकार हैं, कौन प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार कौन से हैं, ठीक है ना, सामाजिक उपन्यासकार कौन से हैं। इस तरह के प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना है। देखेंगे, तांबे के पैसे आनंद प्रकाश जैन का है तो एक हो जाएगा मंजूषिमा। मंजूषिमा जो है शिव प्रसाद सिंह का है तो यहाँ पे मिश्र नहीं होगा, सिंह रहेगा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह है यहाँ पे, तो मंजूषिमा जो है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तोड़ो कारा तोड़ो नरेंद्र कोहली का है, 2 होगा। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है तो 5 हो जाएगा। 1 4 2 5 हमारा सही जवाब है। देखते हैं, 1 4 2 5। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन का उपन्यास है। यह उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है आपको ये बताना है। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पड़ी पुत्री सोमा और रमैनी किसके उपन्यास हैं? पड़ी पुत्री सोमा और रमैनी ये दोनों उपन्यास किसके हैं? राजीव सक्सेना के, आनंद प्रकाश जैन के, वीरेंद्र कुमार जैन के या नरेंद्र कोहली के? राइट आंसर होगा राजीव सक्सेना। पड़ी पुत्री सोमा और रमैनी ये दोनों उपन्यास राजीव सक्सेना के हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियां और काली आंधी ये सभी उपन्यास किसके हैं?
लौटे हुए मुसाफिर, एक सड़क 57 गलियाँ और काली आंधी कमलेश्वर के उपन्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कमलेश्वर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर के कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? विवेकानंद, सरस्वती, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या तुलसीदास? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? आपको बताना है, देश विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा तमस। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, दीवार में खिड़की रहती है किसका उपन्यास है? आपको बताना है, दीवार में खिड़की रहती है यह किसका उपन्यास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान रखेंगे, दीवार में खिड़की रहती जो उपन्यास है वो विनोद कुमार शुक्ल का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? आधा गांव जो उपन्यास है इसमें गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोली गांव। गंगोली गांव हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के किस उपन्यास में देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर को केंद्र में रखा गया है? आधा गांव में, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला या दिल एक सादा कागज? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा कटरा भी आरजू। कटरा भी आरजू हमारा सही जवाब है। ठीक है, विषय वस्तु को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी उपन्यास पढ़ते हैं, अगर विषय वस्तु सामने दिया है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास इनमें से फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस या उपयुक्त सभी? उपन्यास होगा यहाँ पे, उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी उपन्यास जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, जो एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बताएंगे आप लोग, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो ध्यान रखिएगा, मैला आंचल। बावन दास जो पात्र है मैला आंचल का पात्र है। अन्य पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बलदेव है, कालीचरण है, रामदास है, सेवादास है, कमली है। ठीक है, पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? आपको बताना है, यह कथन जो है किस उपन्यासकार का है? प्रेमचंद का, यशपाल का, रेणु का या भीष्म साहनी का? ध्यान रखेंगे, यह जो कथन है वो फणीश्वरनाथ रेणु का है और मैला आंचल से लिया गया है। ठीक है, मैला आंचल का जब आप मैला आंचल उपन्यास को जो आप उसकी भूमिका को पढ़ेंगे तो उस भूमिका में ये दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्षा वशिष्ठ किस औपन्यासिक कृति की नायिका है? आपको बताना है, वर्षा वशिष्ठ जो है किस उपन्यास की नायिका है? लाल टीन की छत, वे दिन, मुझे चांद चाहिए या दिव्या? राइट आंसर क्या होगा? वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की पात्र है? राइट आंसर होगा मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, जिसकी नायिका है वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? परती परिकथा से,
रत्नाथ की चाची, बलचनवा या मैला आंचल। राइट आंसर क्या होगा? यह कथन जो है मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? बुद्धिजीमा, शानी, रामदरस मिश्र, कृष्णा सोबती। काला जल जो उपन्यास है वो किसका है? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है मिलता जुलता नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है काला जल, सबसे पहले इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे शानी होगा। ठीक है, गुलशेर खां शानी, पूरा नाम है गुलशेर खां शानी। ठीक है, आगे जो है इससे मिलता जुलता है काला पहाड़। काला पहाड़ जो है, काला जल जो हो गया गुलशेर खां सानी का, अब आएगा काला पहाड़। आप लोग ध्यान रखेंगे काला पहाड़ किसका है? भगवान दास मोरल दास का। ठीक है ना, काला पहाड़ जो है भगवान दास मोरल दास का है। ठीक है, भगवान मोरल दास का है। उसके बाद जो है यादों का पहाड़। ठीक है ना, एक है यादों का पहाड़, यहाँ पे लिख देती हूँ यादों का पहाड़। तो ये है जगदीश चंद्र। ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर नहीं, सिर्फ जगदीश चंद्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते नाम है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर आप कंटेंट की क्लास पढ़ते हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से, तो उसमें जो है मिलते जुलते जो नाम दिए हैं ना, जो ये कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उसको आप लोग एक अलग जगह पे लिख लिया करिए। ठीक है ना, उससे बहुत आसानी हो जाता है याद करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, काला जल जो उपन्यास है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? ठीक है, काला जल उपन्यास किसका है? गुलशेर खां सानी का है। अब जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक जो है वो किस समस्या से संबंधित है? भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता से, दलित समस्या से या स्त्री उत्पीड़न से? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सांप्रदायिकता से। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिकता हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, मुर्दा शराय। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एक इंच मुस्कान, दोनों के सहलेखन में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, इतिहास के नूपुर औपन्यासिक कृति किसकी है? इतिहास का नूपुर किसका उपन्यास है? राइट आंसर क्या होगा? इतिहास के नूपुर जो है आनंद शर्मा का है। ठीक है, आनंद शर्मा का उपन्यास है इतिहास के नूपुर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सुतो व सुतो पुत्रवा, पांचाली, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मायानंद मिश्र के, आनंद शर्मा के, बच्चन सिंह के, शिवसागर मिश्र के। सुतो व सुतो पुत्रवा और पांचाली, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह के हैं। ठीक है, बच्चन सिंह के उपन्यास हैं ये। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण नागार्जुन के किस उपन्यास में किया गया है? बलचनवा उपन्यास में, रत्नाथ की चाची, नई पौध या बाबा बटेश्वर नाथ। ध्यान रखिएगा, मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण नागार्जुन के किस उपन्यास में किया गया है? सही जवाब होगा हमारा रत्नाथ की चाची। ठीक है, रत्नाथ की चाची हमारा सही जवाब है। ये सभी उपन्यास नागार्जुन के हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा किस उपन्यास में मिलता है? आपको बताना है, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा किस उपन्यास में मिलता है? राइट आंसर होगा वरुणा के बेटे, वरुणा नहीं, वरुण के बेटे। ठीक है, वरुण के बेटे हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास में मध्य प्रदेश के गौड़ जाति का यथार्थ चित्रण मिलता है या किया गया है? आपको बताना है, इनमें से किस उपन्यास में मध्य प्रदेश के गौड़ जाति का यथार्थ चित्रण किया गया है? राइट आंसर होगा रथ के पहिए। राइट आंसर है रथ के पहिए, देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास हैं ये। ठीक है, सभी उपन्यास जो है यहाँ पे
देवेंद्र सत्यार्थी के हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, रथ के पहिए किसकी औपन्यासिक कृति है? मैंने राइट आंसर ही पहले ही बता दिया था। रथ के पहिए जो है देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, मैला आंचल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फरीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में किसने एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है? श्रीलाल शुक्ल ने, अज्ञेय ने, निराला ने, बलदेव भद्र ठाकुर ने। तो राइट आंसर होगा अज्ञेय ने। ठीक है, यह कथन जो है अज्ञेय का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, ये किसके उपन्यास है? सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, ये सभी किसके उपन्यास हैं? राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल के। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं ये सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, कबूतर खाना के उपन्यासकार कौन हैं? कबूतर खाना किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी का उपन्यास है कबूतर खाना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में हुआ है? आपको बताना है बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण शैलेश मटियानी के किस उपन्यास में हुआ है? राइट आंसर होगा बोरीवली से बोरी बंदर तक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का, गुलशेर खां सानी का, यशपाल का, रामदरस मिश्र का। चंद औरतों का शहर जो उपन्यास है वो है शैलेश मटियानी का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपन्यासकार जो है शैलेश मटियानी, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बहता हुआ जल व मछली बाजार, बहता हुआ जल व मछली बाजार किसके उपन्यास हैं? आपको बताना है बहता हुआ जल व मछली बाजार किसके उपन्यास हैं? राइट आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी के। ठीक है, दोनों उपन्यास जो हैं राजेंद्र अवस्थी के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजेंद्र अवस्थी के किस उपन्यास में बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है? सूरज किरण की छाँव, उतरते ज्वार की सीपियाँ, बीमार शहर, जंगल के फूल, ये सभी उपन्यास जो है राजेंद्र अवस्थी के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस उपन्यास में मुंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है? तो राइट आंसर होगा उतरते ज्वार की सिप्पियाँ। ठीक है ना, उतरते ज्वार की सिप्पियाँ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पानी के प्राचीर उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है पानी के प्राचीर किसका उपन्यास है? तो सही जवाब होगा रामदरस मिश्र का। ये उपन्यास जो है रामदरस मिश्र का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पानी के प्राचीर उपन्यास में, जल टूटता हुआ उपन्यास में, सूखता हुआ तालाब या बिना दरवाजे के मकान, ये सभी उपन्यास रामदरस मिश्र का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का? राइट आंसर होगा टूटता हुआ जल। ये विषय वस्तु जो दी गई है वो टूटते हुए जल उपन्यास की है। ठीक है, आगे देखेंगे, न खुदा ना सनम किसका औपन्यासिक कृति है? न खुदा ना सनम किसका औपन्यासिक कृति है? राइट आंसर होगा हिमांशु श्रीवास्तव। ठीक है, हिमांशु श्रीवास्तव हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुसलमान परिवार को तीन पीढ़ी की कथा इनमें से किस उपन्यास में वर्णित है? क्वेश्चन है हमारा, बस्तरपुर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवार के 3 पीढ़ी की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? कस्तूरी, आधा गांव,
कुटराबी आरजू या काला जल। राइट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा काला जल उपन्यास। ठीक है, काला जल जो है गुलशेर खां शानी का उपन्यास है। ठीक, आगे देखेंगे। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है ना, आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी लग रही होगी मेरी, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? आपको बताना है। छाया छूना मत छूना मन उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लड़की का अपने परिवार के लिए त्याग व बलिदान की कथा है इस उपन्यास में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समय साक्षी है छाया मत छूना मन किसके रचित उपन्यास है? आपको बताना है ये दोनों उपन्यास किसके हैं। राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। ठीक है, हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं। तो यहाँ पे जो है छाया मत छूना मन, ठीक है ना, यहाँ पे जो है वर्ण विषय हो गया, आप लोगों ने देखा वर्ण विषय हो गया इसका। ये एक मिनट आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? नहीं, ठीक है, ठीक है सभी प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा हिमांशु जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विवेकी राय का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है विवेकी राय का नहीं है। राइट आंसर होगा काला पहाड़। काला पहाड़ जो है विवेकी राय का उपन्यास है, नहीं है, भगवान दास मोरलवाल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों उपन्यास जो है विवेकी राय का है। आगे देखेंगे, कोहबर की शर्त किसका उपन्यास है? यहाँ पे जो है कोहबर की शर्त किसका उपन्यास है? आंसर नीचे दिया गया है, देखेंगे। श्याम परमार का, विवेकी राय का, केशव प्रसाद सिंह का या रामदेव शुक्ल का? रामदेव होगा यहाँ पे, रामदेव शुक्ल का। कोहबर की शर्त किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रसाद मिश्र का। ठीक है, केशव प्रसाद मिश्र हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, शोले सती मैया का चौरा और मसाल किसके उपन्यास है? शोले सती मैया का चौरा और मसाल किसके उपन्यास है? राइट आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त का। तीनों उपन्यास जो है भैरव प्रसाद गुप्त का है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, काले उजले दिन किसका उपन्यास है? काले उजले दिन, काले उजले दिन जो है अमरकांत का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अमरकांत के किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है? आपको बताना है अमरकांत के किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक और राजनीतिक का यथार्थ चित्रण किया गया है? आकाश पक्षी में, सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, मुन्नर पांडे की पतोहू। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इन्हीं हथियारों से। ठीक है, जो विषय वस्तु यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में वो इन्हीं हथियारों उपन्यास में जो है सम्मिलित है। ठीक है, सभी उपन्यास जो है अमरकांत के हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, भीष्म साहनी के किस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिकता विविधता का महाकाव्यात्मक का अंकन किया गया है? देखेंगे, नीचे दिया गया है आंसर, झरोखा, कड़ियाँ, तमस या मैयादास की माड़ी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, भीष्म साहनी के किस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विविधता का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है? तो राइट आंसर होगा तमस। तमस हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, धरती धन्य न अपना उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? आपको बताना है धरती धन्य न अपना उपन्यास का वर्ण विषय क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है धरती धन्य न अपना, जिसका वर्ण विषय है पंजाब के दलितों पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, यह उपन्यास जो है पंजाब के दलितों पर आधारित उपन्यास है। आगे देखेंगे,
यादों का पहाड़ धरती धन्य अपना आधा पुल किसके उपन्यास है? यादों का पहाड़ धरती धन्य अपना आधा पुल किसके उपन्यास है? राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, सेमल का फूल किसकी औपन्यासिक कृति है? सेमल का फूल किसका उपन्यास है? मार्कंडेय का, है ना। सेमल का फूल जो उपन्यास किसका है? तो मार्कंडेय का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना उपन्यास का विस्तार इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शन नीचे है। धरती धन्य अपना जो उपन्यास है इसका विस्तार इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, घास गोदाम, जमीन तो अपनी थी, लाट की वापसी, नरक कुंड में वास। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। धरती धन्य अपना जो उपन्यास है इस उपन्यास का विस्तार इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नरक कुंड में वास। ठीक है ना, इस उपन्यास में जो इसका विस्तार किया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नीलू नीलिमा नीलूफर किसका चर्चित उपन्यास है? नीलू नीलिमा नीलूफर जो है भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, भीष्म साहनी का उपन्यास है। आगे देखेंगे, एक कहानी अंतहीन किस विधा की रचना है? एक कहानी अंतहीन किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये रहे 55 प्रश्न। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, मैंने बहुत सेलेक्ट करके प्रश्नों को बनाती हूँ जो पेपर में आने की संभावना है, और कठिन से कठिन चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कठिन से कठिन प्रश्नों को दूँ ताकि आप उन प्रश्नों को भी पढ़ सकें, याद कर सकें जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते आ रहे हैं, उनको प्रश्नों के समझ होगी, पकड़ भी होगी। लेकिन जो अभी नए हैं, नए प्रश्न जैसे यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह अपना साथ आप लोग बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है।